सिंह इस वक्त धनबाद के बेकारबांध स्थित रोटरी क्लब द्वारा संचालित जीवन ज्योति स्कूल में हूँ। यहाँ की प्रिंसिपल अपर्णा दास है। अपर्णा दास की उम्र लगभग 40 वर्ष है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इसका मुख्य कारण यह है कि अपर्णा अपनी पूरी जिंदगी दिव्यांग बच्चों के साथ बिता रही है। अपर्णा का कहना है कि मैं दिव्यांग बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाना चाहती हूं कि वो भी और बच्चों की तरह समाज में अपना नाम कमाएं। आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों की माँ बाप भी उतना गाइडलाइन नहीं दे पाती है जितना अपर्णा दास आज दिव्यांग बच्चों को दे रही है। अपर्णा दास दिव्यांग बच्चों के लिए एक जीवन ज्योति वाकई में साबित हो रही है। न्यूज की ओर से अपर्णा दास को महिला दिवस के लिए सलाम। और मैं अब जानना चाहूंगा अपर्णा दास से कि क्या है उनकी पूरी कहानी, वो खुद बताएगी आप लोगों के बीच। मैम, क्या नाम है आपका? अपर्णा दास। अपर्णा मैम, आप अभी जिस जगह पर हैं वो क्या है? जीवन ज्योति एक विशेष विद्यालय है जहाँ मैं एज ए प्रिंसिपल काम करती हूँ। आप पहले रहते कहाँ थे? पहले हम वेस्ट बंगाल में रहते थे। क्या करते थे वहाँ? उस समय हम छोटे थे, पढ़ाई करते, स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे। क्या हुआ था फिर आपने ये जो यहाँ पर आज जीवन ज्योति में आपने अपनी ज्वाइनिंग की है, कैसे आपने सोचा कि यही काम करना है? नहीं, एक बच्चे को मैं देखी थी कि वो स्कूल जा रहा है, जो कि मेंटली चैलेंज बच्चे थे। मुझे लगा कि ऐसे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे इसके बारे में भी इंटरेस्ट जगा। मैंने पता करना शुरू की तो मुझे पता चला कि नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ सिकंदराबाद में, वह इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मुझे भी इंटरेस्ट जगा। मैंने 10+2 करने के बाद मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए अपना कोर्स पूरा किया। कौन कौन है अभी आपके घर में? मेरे घर में अभी तो सिर्फ माँ है। ऐसे हम लोग मुझे लेकर हम लोग 3 बहन हैं और माँ है। पापा बहुत सालों पहले उनका डेथ हो गया। वो हमारे इस दुनिया में नहीं है। कितना उम्र होगा जब पापा आपके? करीब 8-9 साल की थी मैं जब मेरे पापा का डेथ हुआ। फिर आपने क्या किया? क्लास करने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपने क्या किया? उससे पहले मैं धनबाद आई थी, तो मुझे चूँकि मैं ऐसे बच्चों के लिए पढ़ाई करना चाहती थी, तो मुझे जीवन ज्योति के बारे में पता चला। तो मैं वहाँ गई तो मुझे मिसेस चंद्रकला अग्रवाल जी से भेंट हुआ। तो मैंने ट्रेनिंग के बारे में बताई कि मैं ऐसा कोर्स करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोली कि आप ट्रेनिंग करने के बाद धनबाद आएंगे जीवन ज्योति में। तो मैंने ट्रेनिंग के बाद सीधा धनबाद में आई। उस समय से मैं अभी तक जीवन ज्योति में काम कर रही हूँ। मैम, आप जब जीवन ज्योति में बच्चों को पढ़ाते होंगे तो कैसा महसूस करते हो उससे? देखिए, जीवन ज्योति के बच्चे मेरे लिए एक सौगात की तरह है। जब मैं जीवन ज्योति में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हूँ या इन बच्चों से मिलती हूँ, एक अलग से खुशी, एक अलग से सेटिस्फेक्शन मुझे इन बच्चों से मिलता है। और इन बच्चे भी मेरे से बहुत खुश होते हैं कि मैम थोड़ा सा आके हमें पढ़ाए, थोड़ा सा कुछ बातें करें। इस बीच आपको घृणा नहीं आती बच्चों को देख के? क्योंकि बच्चे तो दिव्यांग बच्चे देखिए, बच्चे भगवान का स्वरूप होता है। वो जैसे भी रूप में है, वो घृणा करने के पात्र नहीं होते बच्चे, कैसे भी बच्चे हो। और इन बच्चे तो और नहीं है, ये तो भगवान के, और भगवान ने इसने किसी न किसी अपने स्वरूप में उनको यहाँ भेजा है। किसी कारण से उनमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जब हम लोग नज़रअंदाज करते हैं तब हम देख पाते हैं कि इनमें भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं जीवन ज्योति में, हमारे सारे जीवन ज्योति के परिवार में और भी शिक्षक। लेकिन मैम, कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अपने दिव्यांग बच्चों पर उस तरह से ध्यान नहीं देते जो फुल पेज में बच्चे रहते हैं, मतलब अच्छे। तो ऐसे पेरेंट्स, मतलब 90% पेरेंट्स ही ऐसे हैं। 10% पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने दिव्यांग बच्चों को दूसरे बच्चों के बराबरी में देखते हैं। 90% पेरेंट्स ऐसे हैं
जो सोचते हैं कि क्या कर लेंगे इन लोग कुछ करके, पढ़ाई लिखाई करके। हमारे समाज में तो अवेयरनेस ही नहीं है कि इन बच्चों को स्कूल भी जाना चाहिए, इन बच्चों को भी तालीम मिलना चाहिए। इनके पास भी बहुत सारे ऐसे हुनर है, उनको बाहर लाना चाहिए। हम इतने सालों से जीवन ज्योति में हैं, हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर गए हैं, नेशनल लेवल कम्पीट किए, झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करके हमारे बच्चे जो है एक ईयर में 10-20 मेडल्स लाए झारखंड स्टेट के लिए। मतलब दिव्यांग बच्चे भी अगर उनको सहारा मिले तो वो भी आम बच्चों की तरह। देखिए, सहारा स्कूल आने के बाद तो उसको सहारा मिलता ही है। स्कूल इसीलिए है, जीवन ज्योति जैसे स्कूल इसीलिए ही है ताकि इन बच्चों को आगे ले जाने में, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करे। लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए कि इन बच्चों में क्या खूबी है उसको देखना और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना। मैम, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र करीब अभी 44 इयर्स की हूँ मैं। आप शादी किए, आपके बच्चे हैं? जी नहीं, मैंने शादी नहीं की, लेकिन जो जीवन ज्योति के 125 बच्चे हैं वही मेरे बच्चे हैं। लेकिन आज के युग में शादी नहीं करना, परिवार नहीं जोड़ना या परिवार नहीं बनाना, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि अभी भी अगर हम? नहीं, ऐसा कुछ खास करके मुझे महसूस नहीं होता है, लेकिन समाज को लगता है कि एक लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। आज क्या है, इस युग में लड़कियां भी लड़कों से कोई कम नहीं है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाओं को भी चाहिए कि वो सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, तभी एक परिवार सशक्त आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस बीच आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा था क्या? देखिए, परेशानी तो हर क्षेत्र में है, कहाँ परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत परेशानी हर एक क्षेत्र में है, लेकिन हम इन बच्चों के साथ जो परेशानी आता है उनको हम परेशानी नहीं समझते। वो उनका जो है वो परेशान इसलिए बच्चे हमें लगते हैं क्योंकि हम लोग उनको समझ नहीं पाते। जब उनको समझ लेते हैं तब उन बच्चों में कोई परेशानी हमें नहीं दिखती। आपके परिवार के लोग कुछ बोलते ही नहीं है कि मतलब ऐसा जगह पे क्यों जॉब कर रही हो जब आप इतनी पढ़ी लिखी हो? नहीं, देखिए, हमारे परिवार के लोग बोलते, मेरी बहन माँ हर चीज़ पे मुझे सपोर्ट की है। हाँ, मेरे मामा जी मेरे गार्जियन थे, तो उनको एक समय में लगा था कि हम जब एक प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन उनको लगा, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी उनमें भी बहुत अदर्स जो दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं या बीएड एमएड करते हैं नॉर्मल एजुकेशन के लिए, उसमें भी बहुत खर्चा होता है। तो इस फील्ड में भी पढ़ाई करने के लिए भी बहुत खर्चा होता है। तो उनको ये लगा था कि अगर हमें टीचिंग प्रोफेशन में ही आना है तो हम दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे बाद में वो समझ गए कि नहीं, वो कोई काम भी बहुत एक नेक काम है। आपको अभी नहीं लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है, अगर आपको मौका मिले तो कमाया जा सकता है? नहीं, हमको क्यों, हर व्यक्ति को लगता है दुनिया में जो पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। हर लोग चाहते हैं कि वो पैसा कमाए, कामयाब बने, समाज में एक रुतबा कायम हो। लेकिन देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़े से पैसे में आपके मन की संतुष्टि है तो संतुष्टि है। अभी आपको लगता है कि इरादा बदलना है, अब हम शादी कर ले या फिर इन बच्चों को छोड़ के आगे बढ़े कहीं और, ऐसा कुछ? देखिए, अभी शादी करने का एज नहीं रह गया क्योंकि हम इस फील्ड में काम करते हैं। हम लोग बेसिकली जब हम लोग कॉजेज बताते हैं, कारण क्या है ऐसे बच्चे होने का, बहुत समय हम लोग कारण बताते हैं। वो एज फैक्टर एक बड़ा बात है। खैर, वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा अभी मुझे महसूस नहीं होता है कि इन बच्चों के साथ मिलकर हम वो सब चीज़ के बारे में सोचने का मुझे मौका ही नहीं मिलता है। और कुछ संदेश देंगे लगातार न्यूज़ के माध्यम से लोगों को? एकदम, हम चाहेंगे कि सभी पेरेंट्स के लिए संदेश है कि वो अपने बच्चों को समझे, उनके गुणों को देखे, उनके एबिलिटी को पहचाने और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि उन बच्चों को छिपाने की कोशिश करें, ताकि समाज में पता ना चले उनके घर में ऐसा बच्चा है। ऐसा नहीं है। और समाज के लोगों के लिए संदेश है कि समाज को भी चाहिए ऐसे बच्चे जहाँ हैं उनको सही दिशा में मदद करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए। और महिलाओं के लिए यही संदेश है कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर होनी चाहिए, क्योंकि एक सशक्त महिला ही अपने परिवार को सशक्त बना सकते हैं। और वुमेंस डे के मौके पर मैं सभी महिलाओं को
वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।